और जिसमें कि इस समिति के तमाम पदाधिकारियों एवं संरक्षक मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। राजनेताओं को इसमें शामिल करेंगे कि उनके द्वारा ये काम तो उनको करना है, तो वो यदि नहीं सुनते, यदि बहरे हैं, अब तक जो बहरापन है, अपना रेल मंत्री के निकट रहता हो, उसके क्षेत्र का स्टेशन देगा, विधवा विलाप करे, यह विलाप उस सांसद के लिए गाली के समान। बेगूसराय जिले ही नहीं पूरे बिहार नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तेगड़ा बाजार कभी होता था व्यापार का केंद्र, अब है वीरान। सुनील कुमार ने कहा, जरूरी यह नहीं कि समस्या का हल कौन करेगा, जरूरी यह है कि इसके लिए पहल कौन करेगा। डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक ने कहा, जनप्रतिनिधि की अपेक्षा का शिकार हुआ है तेगड़ा बाजार। तेगड़ा बाजार कभी होता था व्यापार का केंद्र, अब बाजार है वीरान। जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा का शिकार हुआ है तेगड़ा बाजार। विगत 3 दशक पूर्व उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अनाज का मंडी और हिंदुस्तान लीवर का डिपो हुआ करता था। यहाँ के बाजार में दर्जनों बड़े बड़े अनाज के व्यवसायी सहित कपड़ा व्यवसायी बृहद पैमाने पर व्यवसाय करते थे, लेकिन अब विभिन्न कारणों से और राजनीति की अपेक्षा का शिकार होने के कारण बड़े बड़े व्यवसायी यहाँ से पलायन कर गए हैं। यहाँ बातें तेगड़ा विकास संघर्ष समिति की बैठक में पूर्व डीएसपी और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार ने कही। तेगड़ा विकास संघर्ष समिति की बैठक पिढ़ोली में पूर्व डीएसपी और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार के आवास प्रताप भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षाविद तारकेश्वर प्रसाद सिंह ने किया, वहीं कार्यक्रम का संचालन समिति के सचिव पवन ठाकुर ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शशि भूषण भारद्वाज ने कहा, तेगड़ा के विकास के लिए हम संघर्षरत कई दशकों से हैं, जिसका परिणाम भी हम लोगों के सामने तेगड़ा स्टेशन का विकास जीर्णोद्धार के रूप में देखने को मिल रहा है। हम लोगों की मुख्य मांगे तेगड़ा स्टेशन पर पूर्व में रुक रहे महत्वपूर्ण ट्रेन मिथिला एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों के ठहराव शुरू हो। NH 28 पर गोलंबर का निर्माण और फ्लाईओवर का निर्माण शीघ्र किया जाए। NH 28 के समीप नगर परिषद क्षेत्र का नाले का पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। अनुमंडल अस्पताल में नेत्र रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग सहित अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ICU की व्यवस्था शीघ्र कराया जाए। संबोधित करते हुए शिक्षाविद डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक ने कहा, तेगड़ा बाजार क्षेत्र के विकास को लेकर संघर्ष समिति के द्वारा मांगों को लेकर आंदोलन को धारदार बनाने की जरूरत है। बाजार के व्यवसायी सहित अन्य लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई इस समस्या के निदान को लेकर आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, आजादी के बाद से हम लोग जाति, धर्म और पार्टी के रास्ते पर बटे हुए हैं, जिसके कारण तेगड़ा जैसे महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, जो चिंतन का विषय है। काजी रसलपुर के मुखिया और दुलारपुर मठ के महंत प्रणव भारती ने कहा, तेगड़ा विकास संघर्ष समिति के हम लोग साथ हैं। समिति के सदस्यों के द्वारा लिए गए निर्णय में हम लोग कदम से कदम मिलाकर समस्या के निराकरण तक साथ देने के लिए तैयार हैं। मौके पर पूर्व मुखिया कृष्ण मोहन सिंह, शिक्षक महेश प्रसाद सिंह, रंजीत कुंवर, राजीव कुमार, रणधीर मिश्र, राकेश कुमार महंत सहित अन्य लोग मौजूद थे। और जिसमें कि इस समिति के तमाम पदाधिकारियों एवं संरक्षक मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। आज की बैठक का मुख्य एजेंडा यह था कि तेगड़ा का जो ये ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, इस स्टेशन पर पहले जो एक्सप्रेस ट्रेनें रुका करती थी, जिनका ठहराव था, कोविड के टाइम में उसका ठहराव बंद कर दिया गया और आज तक फिर उसका ठहराव नहीं दिया गया है। यहाँ तेगड़ा में मिथिला एक्सप्रेस और टाटा छपरा एक्सप्रेस का ठहराव काफ़ी वर्षों पूर्व से यहाँ था, लेकिन आज उसका ठहराव बंद कर दिया गया है। तो हम इस ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर और इसके साथ साथ तेगड़ा NH 28 चौक गोलंबर या फ्लाईओवर के निर्माण की मांग को लेकर तथा वहाँ गंदे जल का जो जमाव है वहाँ NH 28 के नीचे गड्ढे में, तो हम लोगों की मांग है कि उस जल जमाव की निकासी के लिए नाला निर्माण कर और आबादी से दूर उस गंदे जल को
निकालने का प्रबंध किया जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में सर्वसम्मति से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इन तीनों मांगों को लेकर हम शीघ्र ही एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे और जब तक इन मांगों को सरकार के द्वारा पूरा नहीं कर दिया जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन में रचनात्मक कार्य के पूर्ति के लिए ही आंदोलन किया जाएगा। पहले हम जो आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं जिले के, उनको ध्यान आकृष्ट करेंगे, राजनेताओं को इसमें शामिल करेंगे कि उनके द्वारा ये काम तो उनको करना है। तो वो यदि नहीं सुनते, यदि बहरे हैं, अब तक जो बहरापन है उसको दूर करने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा लोग जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आंदोलन का रूपरेखा अभी हम लोग तय करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जब तक कि आंदोलन का जो रूपरेखा हम तैयार कर चुके हैं और ये मांग की पूर्ति किस रूप में हो इसका ही हम लोग फोकस है। मांग यदि मान लिया जाता है तो आंदोलन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये काम है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, दोनों सरकारों का ये मामला। और डबल इंजन की सरकार यहाँ पर है, तो डबल इंजन की सरकार को रहते हुए तो और तेज गति से यहाँ विकास होना चाहिए। और विकास के लिए यदि संघर्ष समिति बनाना चाहे, इससे सरकार को इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती। गिरिराज है, चट्टान है, लेकिन चट्टान जब टुकड़ा में बटता है तभी घर की ढलाई हो। वो राजनीति को ही टुकड़ा करना चाहते हैं, नहीं तो जो प्रधानमंत्री के निकट रहता हो, रेल मंत्री के निकट रहता हो, उसके क्षेत्र का स्टेशन तेघड़ा विधवा विलाप करे, यह विलाप उस सांसद के लिए गाली के समान। राकेश सिन्हा जी से जब हम लोगों ने निवेदन किया था यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव मेला में, उन्होंने वचन दिया और वचन दिया तो बस रघुकुल का वह वचन उन्होंने सिद्ध किया कि रघुकुल रीति सदा चली आई। वो DRM तक गए और तेघड़ा का जो कुछ भी स्वरूप अभी बदल रहा है उसमें राकेश सिन्हा जी का प्रतिबिंब है। और गिरिराज बाबू ने बिल्कुल काम नहीं किया। गिरिराज बाबू अगर सहयोग करते तो आज के बैठक में हम लोग आए, यह तो सौभाग्य है कि इस तरह से मिलन जुलन हुआ। इस बैठक को संचालित करने का जो अवसर उन्होंने दिया, इसके लिए मैं गिरिराज जी के प्रति कृतज्ञ हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं और ना कुछ करने वाले हैं। अब तो वो जानते हैं कि मेरा यह उत्तरकांड है, अगली बार उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। सुंदरकांड नहीं, अब हम लोग लंका कांड पर करेंगे और तब जाके हमारा यह कार्यक्रम सफल होगा। उनके भरोसे नहीं। अगर आप में ताकत है, कुव्वत है, तो कोई रोकने वाला नहीं है। किसी के भरोसे नहीं। हमको अब किसी के कंधे की जरूरत नहीं है। जरूरत उनको पड़ेगी गिरिराज जी को तो हम लोग कंधा देंगे, लेकिन उनके कंधे की आवश्यकता हमें नहीं। अपने बदौलत हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष की ज्वाला में जिसको जलने आता है, इतिहास है साक्षी, वही मंजिल को पाता है। तो हम मंजिल पाएंगे, हमारा उद्देश्य पवित्र है। और बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की रिपोर्ट।